नमस्कार दोस्तों। एक दौर था 80 और 90 के दशक का, जब हरियाणा में चौधरी देवीलाल और उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला की तूती बोलती थी। देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री हो गए थे, चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और जाट राजनीति में जाट वोट बैंक के सबसे बड़े पहरुआ या सबसे बड़े लाभार्थी चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला थे। उनके इर्द गिर्द जाटों की लामबंदी थी। लेकिन उसके बाद दौर आया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। 91 का वो चुनाव जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देवीलाल जैसे दिग्गज नेता को शिकस्त दी। फिर उसके बाद लगातार दो चुनाव 96 और 98, उन दोनों चुनावों में भी देवीलाल जैसे दिग्गज को फिर चुनौती दी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर शिकस्त दी। वो सीट थी रोहतक, और आज मैं हूँ रोहतक में। रोहतक लोकसभा की वो सीट जहां से चौधरी देवीलाल को 3 बार हराकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरह से जाइंट किलर के तौर पर अपनी छवि बनाई, और वहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जाट की राजनीति में एक इमरजेंस हुआ, या कहें जाट की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में उनका इमरजेंस हुआ। और जाट नेता के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के बरक्स बहुत मजबूती के साथ सामने खड़े हुए। उसके बाद उनके बेटे का भी दौर है आज की तारीख में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने भी 3 बार लगातार चुनाव जीता, लेकिन एक बार हारे और अभी फिर से लोकसभा सदस्य हैं रोहतक से ही। 2019 में वो दौर भी था जब सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए थे और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा हार गए थे। तो आज मैं रोहतक आया हूँ। ये जाट भवन धर्मशाला है, और जब मैं रोहतक इधर से गुजर रहा था, अचानक जाट भवन धर्मशाला देखा, बहुत सारे लोगों को बैठे हुए देखा, तो जो लगा कि इन लोगों से ज़रा बात करें कि जाट और उनके प्रभावित जो ज़िले हैं जहां जाटों की बहुतायत है, या कहें वो इलाके, वो विधानसभा क्षेत्र जहां 30%, 35%, 40%, 45%, 50% तक जाट हैं, वहां क्या कुछ हो सकता है, क्या चल रहा है। और ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में जब एक बार फिर से लोकदल, जो इंडियन नेशनल लोकदल है, अभय सिंह चौटाला की पार्टी, उन्होंने भी हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जब जेजेपी ने हर सीट पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो क्या रोहतक और आसपास के इलाके के जाट अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द हैं, या जाटों में कुछ बंटवारा हो रहा है? और चूंकि जाट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जाट धर्मशाला। और अगर रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे जहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार जीते हैं, चौथी बार, बीच के एक हार को मैंने कहा माइनस करें तो रोहतक जिले में 4 सीटें हैं, जिसमें से 4 कांग्रेस, 1 निर्दलीय। पिछले चुनाव के नतीजे को देखें तो महम से बलराज कुंडू जीते थे। रोहतक लोकसभा की बात करें तो 9 सीटें हैं, जिसमें से 7 कांग्रेस, 1 कोसली बीजेपी और 1 महम निर्दलीय। लोकसभा में 9 सीटें, जिले में 4 सीटें, और आबादी रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 15.5 लाख की आबादी है, जिसमें लगभग 35% जाट है। यानी जाट बहुत निर्णायक हैं। लेकिन जाट वहीं टिकेंगे हुड्डा और कांग्रेस के साथ, या जाट बटेंगे? बहुत सारे लोग इधर पहले पूछते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे, भीड़ है इधर से, कहाँ से? यहाँ से आते हैं। पहले ये बताइए, ये जो जाट धर्मशाला है ये कब का है? कोई बता सकते हैं यहाँ के बारे में, कब का है, कब बना है? ये बताएंगे। जाट धर्मशाला कब का बना हुआ है? ये 2000 का बना हुआ है। ये 2000 का। हाँ। तो कैसे बना था, किन्होंने बनवाया था ये जमीन तो अलाट करी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। अच्छा। अरे बाकी फिर अपना मलिक था इस वाला सोनीपत, इस वाला यूपी वाला हरिंदर मलिक, उसने 11 लाख रुपये दिए, 2 बार 11 लाख रुपये दिए उसने, और अपने हुड्डा साहब ने दिए। बहुत ज़बरदस्त धर्मशाला। कितने कमरे हैं इसमें? इसमें 55 कमरे हैं, 4 मिनी हॉल है, 1 बड़ा हॉल है। अच्छा, तो इसमें 2 VIP सूट है। तो VIP सूट में कौन ठहरता है? कोई भी ठहरो, किसी से ले लो आप, कोई भी ठहर सकता है। और क्या प्रबंधन होता है जाट धर्मशाला का? जाट धर्मशाला का ये है कि जैसे खापू जो पंचायत होती है, हाँ। या कोई गरीब बच्चा है, हाँ। उसके लिए फ्री है। अच्छा। उसके लिए कोई चार्जिंग नहीं। तो इसका प्रबंधन, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट तो इसकी ये बाद इलेक्शन होने लग रहा है इसका। अच्छा। उसके बाद जो कमेटी चुनी जाएगी वह इसका रख रखाव करेगी। कितने साल में इलेक्शन होता है? 3 साल के बाद इलेक्शन। तो आज यहाँ भीड़ भाड़, आज कुछ खास बात है? यही वोट डलने लग रही है। अच्छा, आज ही चुनाव है? हाँ, चुनाव होने लग रहा है आज। विधानसभा चुनाव से पहले अभी जाट धर्मशाला में कमेटी के चुनाव? हाँ, ये चुनाव है। 105 डेलीगेट चुने जाएंगे, उसके प्रधान जनरल सेक्रेटरी चुनेंगे उसके बाद। ओह अच्छा, जाट धर्मशाला के लिए चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा है। तो एक जैसे देख रहा हूँ यहाँ झुंड बैठा है, और एक झुंड वहाँ 15, 20, 25 लोगों को बैठा है।
बैठे हैं, दोनों ओर बैठे हैं। और एक टेंट छोटा सा इधर लगा है, खाने पीने का इधर भी दिखा रहा है, उधर भी इंतजाम। हाँ, दोनों दो ग्रुप है मतलब? दोनों दो ग्रुप है। अच्छा, प्रतिद्वंदी है, उधर भी उनके उम्मीदवार, आपके उम्मीदवार? हमारे उम्मीदवार यहाँ है, उनके उम्मीदवार वहाँ है। वही हाँ, तो हाँ। कितना चुनाव हो चुका है? यूनानिमस भी कुछ हो रहा है? मछली हो गया 80 आदमी का, 80 सर्वसम्मति से होगा। सर्वसम्मति से होगा, 25 आदमी का चुनाव हो रहा है। अच्छा, 25 का चुनाव हो रहा है। तो 25 यहाँ का कोई चुने हुए लोग भी बैठे हैं? हाँ, चुने ये बैठे, कई बैठे, ये बैठे। अच्छा, आप लोग चुन लिए गए, तो बधाई हो भाई, चुन लिए गए। मैं भी चुना हुआ हूँ। अच्छा, बैठिए बैठिए। तो हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी उम्र वाले से पहले चौधरी साहब से बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका चौधरी साहब? किशन पहलवान से, किशन पहलवान। अच्छा, यहीं के रहने वाले, रोहतक के? रोहतक ना, गांव मोरखेड़ी। अच्छा, वो अलग अलग वार्ड है ना, हाँ, और मेरा वार्ड 96 नंबर मोरखेड़ी गांव से। अच्छा। हमारी वोट वहाँ थी ना, जैसे तो विधानसभा कौन सी हुई आपकी? हसनगढ़ कलोई। तो ये बताओ, हैं जो गड्डी सांपला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कंस्टिट्यूंसी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कंस्टिट्यूंसी है, इंट्रो में शायद बताना भूमिका में भूल गया, जो गड्डी सांपला किलोई जो उनकी विधानसभा है सीट, वहाँ से लगातार 5 बार जीते हैं, और एक तरह से उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एकदम अजय गढ़ माना जाता है। हालांकि वहाँ इस बार उनके सामने एक मंजू हुड्डा है, सही बात है? तो हुड्डा वर्सेस हुड्डा की कोशिश हो रही है भारत। तो आप पहले बताओ कि क्या लग रहा है यहाँ इस बार हरियाणा में चुनाव का? चुनाव का 70 सीट 72 सीट कांग्रेस की है। ये कैसे बोल रहे हो चौधरी साहब? हमने काफ़ी घूमे हैं जी, हाँ, और लोगों का रुझान देख कर अब भाई बीजेपी ने आंगनवाड़ी, सरपंच, मुलाजिम, क्यों ये अग्निवीर का भी असर है, इनकी जो विचारधारा थी ना, हाँ। वो जिस विचारधारा से वोट लिए थे उस पर खरे ना उतरे। अच्छा, तो लोगों में फिर रोष होना ही था, नेचुरल बात है। इसलिए अब हुड्डा साहब की तरफ अगर भाई देखो, ये जुगर भाई की तो पोर्टल है, की तो आईडी है, की तो इन सो मैनी थिंग्स जो इनके कारण से बीजेपी से नाराज है। सो मैनी थिंग्स की वजह से बीजेपी से नाराज है, चौधरी साहब ने बोला है। हाँ, अब जरा ये युवा है, जरा इनसे भी बात कर। आप भी चुन लिए गए धर्मशाला के कमेटी में? कौन सी लेवा? तो नहीं कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? रणजीत जी। क्या करते हो आप? प्रॉपर्टी का काम है जी। प्रॉपर्टी का? बहुत प्रॉपर्टियां खरीद ली है? नहीं, इतनी तो नहीं। जरा इसको घर पकड़ो, चलाओ जरा जी। पसीना पूछ ले, बहुत हाँ। गर्मी आ रही है। घर चलाओ काम है जी। हैं? घर चलाओ काम है। कहाँ इतनी प्रॉपर्टी खरीदी आपने या बेची? ये जो रोहतक में ही जी, अच्छा, तो बाबा प्रॉपर्टी मस्तनाथ नगर में रहे से वही ऑफिस है। कितना एकड़ खरीद बिक्री कर लिया एक साल ये तो में? जी एक साल में नहीं, कई सालों 13 से लगे हुए हैं हम। 129 किले हम प्लॉटिंग की है हमने अब तक। अच्छा, तो लाखों करोड़ों कमा लिया होगा। लाखों करोड़ नहीं, अपने घर चलाओ। मैं तो एक जमीन से उठा हुआ आदमी हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में चुनाव का? एक तरफ है जी कांग्रेस है, और अच्छी तरह कांग्रेस आओगी, 70+ आओगी सीट जी। अच्छा, यहाँ जो लोग बैठे हैं इसमें कोई बीजेपी के सपोर्टर हैं कि नहीं है कोई? बीजेपी का बहुत कम मिलेगा है? जी, बहुत कम मिलेगा। ऐसा क्यों है कि क्योंकि बीजेपी जी काम नहीं किया जी बीजेपी का। यहाँ पे होता भी तो बोला भी कौन है, क्यों? क्योंकि काम नहीं करे, बोलने का कैसे कर? बीजेपी के सपोर्टर यहाँ कोई नहीं है? कोई नहीं है। है? कोई नहीं है। ऐसा क्यों है चौधरी साहब? यहाँ से जो ये चुनाव हो रहा है, हाँ। इसमें मेंबर जो है ना पूरे हरियाणा से हैं, लाइव मेंबर। हाँ। और 80 का चुनाव हो चुका है। यहाँ कोई भी नहीं है, बीजेपी का कोई भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ गुमराह किया है, झूठ बोली है, और लोगों के काम नहीं किए। सारी झूठ के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, यहाँ जो चुनाव हो रहा है जो आप कह रहे हो, एक मेंबर ही के, हुड्डा साहब भी मेंबर ही इसके। अच्छा ठीक है, वो होगा हुड्डा साहब की बात। अभी तुम्हें जनता की बात करो जरा। ये बताओ पहले कि यहाँ जो चुने जा रहे हो पूरे हरियाणा के लोग हैं या सिर्फ रोहतक के? ना, पूरा अम्बाड़ा तक पूरा हरियाणा। अच्छा, 5100 रुपए का मेंबर कहीं का भी बन सकता है जी। अच्छा, तो पूरे हरियाणा के लोग चुने जा रहे हैं इसके कमेटी? 105 छोड़ेंगे। अच्छा। वे 105 जैसे जार संस्था का ये चुनाव। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो होंगे ही। जब जाट है तो होगा। उसमें मेरा वोटर है वो भूपेंद्र अच्छा, सिंह का। तो इसमें वो सब नहीं है वोटर? अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला, ये लोग वो नहीं है, वो लोग मेंबर नहीं है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही इसके लिए दिया था, ग्रांट वगैरह दी थी जो इसको बनाने। तो चौधरी साहब, क्या ये लोग सब, ये तो कुछ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आपका क्या शुभ नाम है? हम भी जी कांग्रेस की कराएंगे जी। हैं? कांग्रेस की कराएंगे जी हम भी। कांग्रेस की कराएंगे? हाँ, हाँ, क्यों? बस ये लहर ही चली हुई है कांग्रेस की एक। अच्छा, हाँ ठीक है जी। क्यों लहर चली है? बीजेपी से छिक चुकी है जनता, हैं? बीजेपी से। किया जी, नौकरी ना, काम ना, बदमाशी बहुत। यहाँ पे बहुत काम गलत किया है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे तो रोड खड़े भी नहीं भरे गए।
सेम सिटी थी रोहतक तो, इसमें कोई एक काम नाम गिनवा दे बीजेपी वाला भाई मैंने ये काम करवाया है तो हम मान लेंगे, हम भी वोट दे देंगे उसकी, पर वोट की क्या काम पे मिलती है जी वोट जी, चेहरे पे नहीं, काम कराओगा उसी के साथ में जनता होगी। तो राज्य में कह रहे हैं नौकरियां बहुत मिल रही है, करप्शन नहीं है, बिना पर्ची बिना खर्ची के सब हमारे काम हो रहा है। रोहतक में हुड्डा जी के समय बहुत भ्रष्टाचार था, बहुत पैसे बदमाशी खो दी थी यहाँ पे, शांति के टू खाने लगे थे लोग जी, है। शांति से रहने लगे थे हुड्डा के राज में, बदमाशी खो दी थी, ये भी दोबारा बदमाशी रोजाना कांड हो जी यहाँ पे, ये बीजेपी ने बढ़ावा दिया उसको। अब जरा आप रुको, अब जरा मैं उधर वाल दूसरे। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी। आप भी चुने गए हो चुनाव में? नहीं, वोट देने आए? हम तो वोट डालने आए थे जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम यहीं रोहतक के ही रहने तो वाले यहाँ हैं जी, बताया सेक्टर कि के। धर्मशाला की कमेटी में बाहर के भी लोग चुने जाते हैं, बाहर जिलों से भी आते हैं। जहाँ जिसने भी हाँ सारे हरियाणा से जिसने भी वो अच्छा, एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश में जी, एक मिनट, एक करके। हाँ, एक बड़ा मुद्दा है। मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का कर्मचारी संघ का प्रधान रहा हूँ 2-3 बार, हाँ। और हमारा बड़ा मुद्दा हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हाँ, OPS। पूरे प्रदेश में एक मुहिम चला रखी है, जो भी हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा हम उसकी सरकार उसकी मदद करेंगे। चलो और ठीक है, हाँ, हाँ, सुन देश लिया, में। ओपीएस वाले हर जगह 1-2 मिल जाते हैं। हाँ, मैं चांदराम राठी, हाँ। गांव नंदाना, हाँ। और इसका 64 वार्ड से मैं इसका निर्विरोध मेंबर चुना गया हूँ। अच्छा। अब इसका आगे इलेक्शन होगा, ये जाटों की है लेकिन रुक कोई भी सकता है, हर एक जिले पर है ये, हाँ। और अच्छी संस्था बना रखी है। कितने कमरे बताया अभी किसी ने बताया? हाँ, कमरे इसमें 54 कमरे हैं। तो इस बार हरियाणा में क्या लग रहा है? हरियाणा में जी हमने तो यहाँ नज़दीक जो पुराना रोहतक है उसमें सारा कांग्रेस का ही लग रहा है। लेकिन ये बताओ, इसी हरियाणा में, इसी कांग्रेस में, रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा हार भी गए थे 2019 में। भूपेंद्र हुड्डा भी सोनीपत से हार गए। वो कुछ तो उसकी कम थी, लेकिन बिल्कुल नहीं आ रहे थे, थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो गई थी। अरे हार तो गए थे। रात को आया था। हाँ, वोट परसेंटेज कम ढली, ये बहम हो गया कि जीत रहा है। उससे जो अगर 70% होनी चाहिए थी ना, कई जगह रूरल एरिया में भी 55% रहेगी। मेन रीजन हार का हो रहा, बाकी और तो चलो अब जरा एक मिनट उधर से आता हूँ। उस टाइम पे हराया गया था जी। मेरी 2019 में एनपीवीके में काउंटिंग में ड्यूटी थी, 14 नंबर टेबल पे, और गर्ग साहब डीसी थे। जैसे जो कुछ हुआ था मुझे तो अंदर नहीं पता है जी। अरे जैसे अब हार गए तो आप उसमें कंस्पिरेसी खाली मत देखो, दोनों जगह आ रहे हैं ना, सोनीपत और उसमें। हाँ, क्या? बीजेपी का नहीं, बिल्कुल मैं जाट संस्था से वार्ड नंबर 81 निर्विरोध चुना गया हूँ, और मैं जाट भाई हूँ, जाट का हूँ। चलो किसी चलो पार्टी अपनी का बात नहीं। बताओ, कोई बात नहीं, बीजेपी वाले हैं ना, तो होना चाहिए, उसमें क्या है? भाई ऐसा क्यों है, सब कांग्रेसी होगा, देश में बीजेपी भी पार्टी है, उसमें क्यों नहीं? और हम तो चाहते हैं लोकतंत्र में बहस दोनों तरफ के लोग हो, तभी होता मेरी है। महम कंस्टिट्यूएंसी से मेरी वोट है, मैं तो ना निर्दलीय उम्मीदवार है, वहाँ बलराज कुंडू का सपोर्टर हूँ। बलराज क्योंकि उसने कुंडू काम का कर रखे बेटा हैं। लड़ रहा है ना? नहीं, खुद लड़ रहा है बलराज कुंडू लड़ रहा है, आनंद डांगी का बेटा हाँ लड़ जी, रहा है। बलराज कुंडू ने काम कर रखे हैं जी, 24 बस चला रखे, फ्री पब्लिक की सेवा कर रहा है वो। तो और हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हो? हरियाणा में किसी एक बनो, मैं बलराज जीत जाओ। हैं? हरियाणा में किसी एक बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। हरियाणा में किसकी बोल दो? हरियाणा बदलाव होगा जी, बदलाव होगा हरियाणा की बात, बदलाव बदलाव होगा। कांग्रेस का ही होगा। मैम से तो और उसने कुंडू ने बस चलाई है, और एक्स्ट्रा काम बता दो बोले जनता के क्या काम किया उन्हें। तो आनंद सिंह डांगी के बेटे ने क्या काम किया? नौकरियां दी हैं, बहुत काम किए जी उन्होंने। चलो अब जरा उधर। साहब ने 6000 नौकरियां दी थी। किसने? मैं मलके में, किसने? मैं मलके में दांगी साहब ने, मैं आनंद सिंह अच्छा। दांगी नहीं, उसका बेटा लड़ रहा है, भारी बहुमत से जीतेगा, भारी बहुमत से। पिछली बार तो हार गए थे पिछली डांगी बार साहब कुंडू से। कई फैक्टर थे, अब की बार भारी बहुमत से जीतेगा, उठाई सरकार बनेगी। चलो ठीक है, इधर आ रहा हूँ, जरा आ रहा हूँ इधर, जरा इधर इन लोगों से बात करें। आ रहा हूँ इधर आइए। 2 ग्रुप है, पहचान में आ रहे हैं। मेरा नाम अजीत अंजुम है। मैंने खूब आपकी वीडियो लाइक बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इधर आइए, ये सामने दिखाओ इधर। यहाँ पे चुनाव हो रहा है, जाट धर्मशाला की जो कमेटी है, गवर्निंग बॉडी का चुनाव हो रहा है। तो अचानक लोग दिखे तो मुझे लगता है मैं सीधा यहाँ पहुँचा हूँ। ये नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हो आप? सब ठीक हो? तो एक ग्रुप वहाँ बैठा है जो चुनाव के लिए, और एक दूसरा ग्रुप बैठा है। ऐसे कहीं भी सोसाइटी में या ऐसा चुनाव होता है तो 2 जगह टेंट लगे होते हैं, तो उधर अलग इधर अलग, तो चलता है, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए लोकतंत्र में। उसमें क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है आपका चौधरी साहब? दीपक खत्री साहब। तो आप भी यहाँ वोट देने आए हो?
नहीं, मैं वोट देने नहीं आया, ऑलरेडी निर्विरोध चुनाव हो चुका है मेरा। अच्छा, आपका चुनाव हो चुका है। तो ये बताओ, हरियाणा के चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? आज तो ये चुनाव देख रहे हैं नहीं, नहीं, वो तो जाट सही सभा है। का। वो सही है, लेकिन हम तो उस चुनाव को भी समझने आए देखो, ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर भाई सभी को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, हाँ। और वोट देने का भी सबको हक है जो एलिजिबल है इसके हाँ, लिए। हाँ, तो अच्छा है, चुनाव हाँ, होगा। हाँ। सभी पार्टियां जोरों पे हैं। हाँ। आप अपना जो भी है एजेंडा उनका वो बता रहे हैं, अब किसकी किस्मत खुलती है। अरे आप किसकी किस्मत खोलना चाह रहे हो? इतना पॉलिटिकली क्यों बोल रहे हो? करेक्ट हो के नहीं, तो बुरा लग जाएगा अगल बगल में किसी को। पॉलिटिकली कोई वो नहीं है इसमें। पॉलिटिकली बोलने का, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा मैनिफेस्टो लेके आएगा, उसको हम मतदान। अच्छा, अच्छा काम हुडा करेंगे या अच्छा काम सैनी कर रहे हैं? अब आप बताओ। इस पे कोई कमेंट नहीं देना। अच्छा काम बीजेपी करेगी, कर रही है, अच्छा काम कांग्रेस करेगी? डिपेंड अपॉन देयर मैनिफेस्टो, वो क्या मैनिफेस्टो में लेके आते हैं उसके ऊपर। सरकार बदलना चाहते हो, सरकार रखना चाहते हो? ये देखो, चेंज हमेशा अच्छा होता है। हाँ। और 10 वर्ष हो चुके पर्टिकुलर एक उसको, और यहाँ पे जो पिछली बार भी चेंज कर दिया था रोहतक की जनता ने, तो हाँ। 2019 में जब हाँ, दीपेंद्र हुड्डा 2019 को हराया में था। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा को नहीं, यहाँ पे बत्रा जी को जब अच्छा, जीता था। विधानसभा की बात करो, विधान, लोकसभा बोलिए। अभी तो हाँ, विधानसभा हाँ, का इलेक्शन है ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ। उस टाइम भी हाँ। चेंज कर दिया था रोहतक हाँ, की जनता हाँ। ने। तो और बताइए। तो आप चेंज चाहते हो? नहीं, जो अच्छा काम करेगा अरे बड़ा उसको लेके पॉलिटिकली आएंगे। करेक्ट बोल रहे हो, बोलने में बहुत माप तोल रहे हो। जी, हैं? चैन साथ है रोहतक में तो हाँ। जो है ना कांग्रेस आएगी। जज्जर में रोहतक, सोनीपत, तीनों जगह कांग्रेस का जोर है। क्या? कांग्रेस का जोर है, कांग्रेस बनेगी यहाँ। क्यों? क्योंकि उनसे तो तंग हो रहे हैं लोग। आप यहाँ जाके देखो, गंदा पानी आता है, रोड टूटी पड़ी है। सर मंदिर जाके देखो ना, हाँ। ना सफाई है। और उसके बाद 2014 के पहले एकदम हर जगह झाड़ू लेके 24 घंटे आदमी घूमता रहता था। हैं जी, 2014 के पहले समय दूसरा झूठ बोल के ले गए, झूठ बोल के कोई कम झूठ बोली है। चलो कोई बात नहीं। चौधरी साहब, आप वोट दे दिए? हाँ जी, बिल्कुल। आपका क्या शुभ नाम है? मनोज नांदल जी। तो आप सीधे कांग्रेस पार्टी के नेता तो नहीं? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी के नेता तो नहीं हो आप? ना जी, बिल्कुल नहीं हूँ मैं। पक्का? हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी जी। तो यहाँ जितने धर्मशाला में आए हैं वोट देने और जो चुनाव लड़ रहे हैं, सारे भूटा जी के सपोर्टर हैं यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये तो एक ये अलग चीज़ है, कांग्रेस अलग चीज़ है, वो अलग इलेक्शन अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ कोई बीजेपी का सपोर्टर नहीं है क्या? ये थोड़े लग रहे हैं बीच में, लेकिन थोड़ा खुल के नहीं बोल रहे। जरा हम दूसरे पक्ष से भी तो बात करें। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो जाट धर्मशाला का चुनाव हो रहा है, नमस्कार जी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ भी है, मान लो चलो, तो आप लोगों में यहाँ बीजेपी का सपोर्टर कोई है कि नहीं? नहीं, ऐसा है, बीजेपी के सपोर्टर बिल्कुल नहीं है और आगे भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पिछले 10 साल में, वैसे तो सारा आपको पता भी है, आपकी बात हम डेली सुनते भी हैं, आप जो निचोड़ निकालते हो 100% सही होता है। 10 साल में इन्होंने घाव कर दिए, प्रत्येक व्यक्ति को घाव कर दिए। प्रॉपर्टी आईडी, उसका पोर्टल, परिवार पहचान पत्र और ये अग्निवीर योजना, 4 साल में क्या कर देंगे ये? मतलब देश की सुरक्षा जिसके हाथ में होनी चाहिए थी, इन्होंने एक ही फोर्स बाकी थी, डिफेंस बाकी था, जिसको पेंशन देनी थी, वो भी ख़त्म कर दी इसने। और ये कहता है कि हमारा मोदी विदेशों में बहुत पॉपुलर है। मैं कहता हूँ जो आसपास के 6 देश हैं, उन 6 देशों से बात करके देखो, कोई पसंद नहीं करे मोदी को, ना देश से क्या मतलब है? देखिए, वो हमारे प्रधानमंत्री उनको बांग्लादेश पसंद करता है या नहीं, पाकिस्तान करता है या नहीं, चीन पसंद करता है नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जी फर्क ये पड़ता है, कहता ना वर्ल्ड वाइड लीडर है, सारा वर्ल्ड इसको पसंद करता है। तो दुश्मन देश थोड़े पसंद करने लगेगा, पाकिस्तान चीन की बात क्यों करता? अपने जो पड़ोसी रुसा रखे हैं इसने सारे। अच्छा, लेकिन अभी आप इंडिया की बात करो। नहीं, आपका पड़ोसी आपसे बात नहीं करता, आप कहते हो मैं लीडर हूँ वर्ल्ड वाइड, कैसे पॉसिबल है ये? आपका पड़ोसी आपको देख कर राजी नहीं, और आप कहते हो मैं वर्ल्ड वाइड लीडर हूँ,
अरे लेकिन अब भाई साहब चीन पाकिस्तान पे अभी बेकार बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की पाकिस्तान क्यों पसंद करेगा भारत के हिंदुस्तान की बात ये है कि हम ना मोदी को पसंद करते ना बीजेपी को पसंद करते, बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि बता दो रहा अग्निवीर योजना देख लो, और 750 किसान मर गए, एक जबान नहीं निकली इसकी जबान से। हमारे यहाँ जाट आंदोलन हुआ, 30 नौजवान लड़के गोलियां मार दिए, एक जबान नहीं निकली। हमारे जो जितने भी खिलाड़ी थे सारे सड़कों में घसीट दिए इसने, सरपंचों में लाठी चार्ज कर दिया, आशा वर्कर में लाठी चार्ज कर दिया, कलरकों में लाठी चार्ज कर दिया। ये लाठी चार्ज करने, और सच्चाई तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दे आर टोटली नील, ये जानते ही नहीं थे, दे आर ओनली प्रॉब्लम क्रिएटर। क्या शुभ नाम है चौधरी साहब आपका? रणबीर सिंह नरवाल में रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। अच्छा प्रिंसिपल साहब, ये बताओ कि इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट भी होंगे हर सीट पर, जिले की 4 पर और लोकसभा क्षेत्र की 9 सीटों पर, तो उनके बारे में क्या ख्याल? उसका बाबूजी चौधरी देवीलाल का नाम बैठा बैठा दिया इन लोगों ने, इस परिवार ने। चौधरी देवीलाल की जो छवि हिंदुस्तान में थी वो सारी जीरो कर दी। परिवार का मतलब 8 के 8 सारे आदमी वो बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं। इसका मतलब हरियाणा में यही रह गया, बाकी कोई नहीं रह गया क्या? दूसरे को चांस क्यों नहीं दे रहे ये लोग? अभी 8 परिवार, इनके परिवार के 8 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये क्या ये वोट काटेंगे? कांग्रेस की काटेंगे मैक्सिमम। जेजेपी दुष्यंत चौटाला वगैरह की, दुष्यंत चौटाला का तो हम नाम भी नहीं लेना चाहते। पिछली बार दुष्यंत चौटाला को लाए थे सामने, देवीलाल को सामने रख के लेकर आए थे। इसने इतना धोखा किया हमारे लोगों के साथ, सत्यानाश करके रख दिया जी इसने। आप क्या बोल रहे चौधरी साहब? ये बोल रहे हैं जो ये बोले, ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो आप भी तो कुछ बोलो। हम तो उसके कांग्रेस के समर्थन में जी शुरू से। हाँ तो आप लोग पुराने कांग्रेसी हो? हाँ पुराने कांग्रेस। तब फिर क्या फ़ायदा? फिर जब पुराने हो ही तो हो ही, मतलब उससे इससे फ़र्क तो पड़ा नहीं कि मोदी जी अच्छा करते तो आप बदल जाते। नहीं, अच्छा किया ही नहीं बीजेपी वालों ने। इन्होंने तो भ्रष्टाचार फैलाया है। भ्रष्टाचार फैलाया? हाँ, क्या भ्रष्टाचार भी फैलाया है। ये भाई किसी को नौकरी पैसा नहीं, ये और क्या ये गृह को भर्ती। क्या भ्रष्टाचार फैलाया बताओ? पैसे दिले बिना कोई काम है ना होता, पैसा भी नहीं यहाँ नौकरी में। हाँ ना, नौकरी में नहीं, यहाँ 2 ऑफिसों में। अच्छा, वो लोग तो कहते हैं कि हुड्डा के समय बहुत भ्रष्टाचार हुआ। अभी वो ईडी ने छापे मारे, 600-700 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो गई गुड़गांव में। इनके देखिए HPSC की बोर्ड में भी घपले हुए हैं, SSC की बोर्ड में घपले हुए हैं। 3 करोड़ मिले थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब इनको ऑफिस में 3 करोड़ रुपए मिला है, 3 करोड़ रुपए मिला है, वो करप्शन का पैसा था। ऑफिस में 3 करोड़ मिलना ये क्या चिंता का विषय नहीं है? अब जैसे नरवाल साहब ने बताया, हमारे सामने नेपाल छोटा देश है, वो भी इंडिया का अपने नक्शे में दिखाता है। अरे इंडिया कैसा है? तो बदमाशी को करता है, उसका जवाब। बांग्लादेश भी ऐसा हो गया, सबकी मदद करता है ये लोग दिखावा, और वही आँख निकालते हैं। मालदीव क्या देश है? इंडिया क्या के? वो भी कहता है यहाँ से। मालदीव की क्या है? इंडिया को क्या कर लेगा मालदीव? ठीक है, थोड़ा बहुत बीजेपी सिर्फ घोषणा करती है, भाईचारा को बिगाड़ती है। हिंदू मुस्लिम पहले भी थे यहाँ, ये कई साल पीढ़ी में हिंदू मुस्लिम यहीं थे ना। अब तक ऐसा हाल नहीं हुआ जितना बीजेपी ने कर रखा है। हर चीज़ में मंदिर मस्जिद। और भी कोई मुद्दा है क्या? किसी बच्चे को नौकरी दो, घर में खुशहाली जब आती है किसी को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार नहीं है तो खुशहाली कहाँ से आएगी? ये कहता है घोषणा करी जाओ, करो कुछ मत नहीं, दुनिया को बेवकूफ़ बनाई जाओ। हरियाणा में किसको नौकरी मिलती है? 15,000 की कौशल निगम ओके नौकरी है जी। जैसे साहब ने बताया, जैसे 4 साल का पीरियड है अग्निवीर का, 1 साल छुट्टी में बीत जाएगा, 3 साल की सर्विस रहेगी। एक मेजर जनरल है मेहता साहब, उन्होंने कहा था ये बच्चे वहाँ ट्रेनिंग ले लेंगे हथियारों की, और यहाँ समाज में आगे नहीं बोलूँगा मैं, बोला आपको पता है ये क्या करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उसको अब 10% कोटा केंद्र सरकार के, पैरामिलिट्री में 10% कोटा हरियाणा सरकार में, सब नायब सिंह सैनी ने भी बोला है। या रेगुलर तो वैकेंसी फिलअप होती है कौन है, उनको एडजस्ट करेंगे। अरे मेरे साहब, आपने तो चप्पा का पता है, ऐसी गवर्नमेंट ना तो आई और ना आगे आने की उम्मीद। भाई बीजेपी वाले कहते हैं कि करप्शन तो हुड्डा के समय बहुत हुआ, अभी वहाँ ईडी ने और उसने संपत्ति जब्त की गुड़गांव में 600-700 करोड़ बिल्डर्स की। वो कह रहे हैं सबसे अधिक करप्शन हुआ 2004 से 14 के बीच में। हुड्डा की कौन सपोर्ट कर रहा है? उसको भी अंदर ठोक दो, जो भी ABC कोई भी है, हुस होवर में भी तो DLF का हुआ, ये हुआ, दुनिया भर का बीजेपी। आई डू एग्री, हुस होवर में भी अंदर ठोक दो। हुड्डा कौन सपोर्ट कर रहा है?
तो किसकी सरकार चाहते हो इस बार आप? जो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ध्यान दे हैं और जो असलियत कहे। कौन है? किसकी सरकार? ABC कोई भी है? ABC दोनों नहीं है, तीनों नहीं है, आप बताओ। H फॉर हुडा है, हाँ B में भूपेंद्र हो सकते हैं मान लो है? अब B में बीजेपी भी है, B फॉर बीजेपी, B फॉर भूपेंद्र। इंडिविजुअल आदमी को देखो, पार्टी को मत देखो। तो आप किसको देख रहे हो? कांग्रेस भी CS है। हाँ, अब जैसे हमारा अरे आप किसकी सरकार चाहते हो? खुल के बोलो ना साफ साफ। हैं? हम चाहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र का ध्यान रखे। अब जैसे हमारा बेरियल का पड़ता है, हाँ, लोग बाग गाली भी दे रहे हैं, वोट भी देंगे, क्यों मजबूरी है। बीजेपी को वोट देना ही चाहता हल्का, उसे भी राजी नहीं है कांग्रेस से, उनको गाली दे रहे हैं कैंडिडेट को। अरे तो अब तो बता दो चौधरी दे साहब, रहे। आप किसकी सरकार चाहते हो? जो ग्रामीण क्षेत्र का ध्यान रखे। अरे पहेली बुझा रहे हो, अब तो बताओ ना। पहेली क्यों बुझा रहे हो? सब लोग आपके समझ रहे हैं कि आप बोलने में पहेली साफ साफ बोलो ना। आप बीजेपी की सरकार चाहते हो, वो बोलो। नो नो नो, दुष्यंत चौटाला चाहते हो? नो नो नो, अभय सिंह चौटाला चाहते हो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हो? कुछ हद तक है, कुछ हद तक अब बैठी है ग्रामीण क्षेत्र की तरफ। तो हो गया ना, जहाँ आए वहाँ बोलो ना इतनी देर में। ग्रामीण क्षेत्र की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान। लेकिन अभय सिंह चौटाला की सरकार तो नहीं बनेगी चौधरी साहब, कुछ भी हो जाए। सरकार बनने के लिए चाहिए बहुमत के लिए 46, अगर मान लो हंग असेंबली हुई, कुछ अगर सिक्का चल गया तो भी 20-25 सीट चाहिए, तो ऐसी तो गुंजाइश दिखती नहीं है। उसकी मदद लेनी पड़ेगी, हालात तो ऐसे हैं जी। किसकी मदद लेनी हमें पड़ेगी? तो ज्यादा ध्यान है हमारे अरे से। मदद तब लेनी हाँ, पड़ेगी जब अगले को 20 सीट आ जाए। 20 ने 7-8 तो कम से कम आएंगी। 7-8 आएगी, चलो ठीक है, कोई बात, उम्मीद पर दुनिया कायम है। चौधरी साहब आप क्या करते हो? ये प्रधान जी अभी यहाँ। आप उधर बैठे थे क्या अभी? नहीं, यहीं थे। आपसे बात तो नहीं हुई ना अभी मेरी? अभी नहीं। हाँ, किस चीज़ के प्रधान है? ये इधर के लगा है। अच्छा, इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रधानी के। तो प्रधान जी, क्या इस बार मुद्दा है आप लोगों के लिए चुनाव में? चुनाव कौन सा? लोकसभा नहीं, ये चुनाव में तो लोकसभा नहीं, विधानसभा, माफ करिए, विधानसभा। हाँ। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार 10 साल रह चुकी है, इन्होंने बहुत अत्यंत घाव किए हैं, घाव। हाँ। जैसे कि किसानों पे, खिलाड़ियों पे साहब जी, और शहरी क्षेत्र में मैं बताऊं, प्रॉपर्टी आएगी सबसे बड़ी सिरदर्दी। आपका मकान मेरे नाम, मेरा मकान आपके नाम, आपके 400 गज है, आपके 350 लिख दिए हैं। बहुत बैठो आप बैठे रहो। मैं जानबूझ के ऐसे आया ना बात करने। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गाँव की है। अच्छा, नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो? आप भी बैठ जाओ। नहीं, मैं जानबूझ के उसके लिए शूट करने में आसानी होती है ना। और ID, प्रॉपर्टी ID के अलावा साहब जी परिवार पहचान पत्र, जिसको आप फैमिली ID कहते हैं। हाँ। एक सिंगल आदमी, वो भी ओल्ड एज में, कोई परिवार का सदस्य नहीं, उसकी भी आमदनी 10 लाख दिखा दी उसमें। ओल्ड एज पेंशन मिलने में वर्धित होगी। तो बहुत ही इन्होंने घाव किए हैं बीजेपी ने, तो इसलिए इनसे छुटकारा चाहने ये बताओ, ये ऐसा लग रहा है चूंकि जाट तो ऐसे भी बीजेपी के खिलाफ है इधर हरियाणा में, किसानी के मुद्दे पर भी है, पहलवानी और ये सब मुद्दे पर भी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी है, तो कुछ भी कर लेती बीजेपी तो भी आपको कुछ और मिल जाता बोलने के लिए। ना, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? हमारा भाई ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश का अध्यक्ष था बीजेपी में। हाँ। है सुभाष बराड़ा हमारा जाट है, वो भी प्रदेश का अध्यक्ष था। ऐसी बात नहीं है, जाट भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बट बुराई का साथ नहीं देंगे। तो आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? कांग्रेस को। और उसके पिछली बार? कांग्रेस को। उसके पिछली बार? कांग्रेस को। तो हो गया, आप कांग्रेसी खाटी हो, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। फिर कांग्रेस सर के बल भी बीजेपी वाले खड़े हो जाएं तो आप कहोगे सिर के बल क्यों खड़ा है? कांग्रेस को। वो सीधा क्यों नहीं खड़ा है? सीधा खड़ा रहेगा तो कहोगे उसका सरिया निकाल देंगे हम, सीधा क्यों खड़ा है? कांग्रेस को। चलो कोई बात नहीं, तो थोड़ा चकल्लस किया हमने। चौधरी साहब, आप गुस्से में लग रहे हो? मैं गुस्से में हूँ, 1 मिनट। गुस्सा कुछ नहीं आपसे, पहले तो ना लड्डू नहीं। चलो पानी हमें दें। हाँ, पानी एक गिलास हमें पिलाओ, लड्डू खिलाओ। नहीं, बस पानी पीऊंगा। आपका शुभ नाम? मेरा आनंद सिंह राठी। आनंद राठी। क्या करते हो राठी साहब? मैं रिटायर्ड हूँ। कहाँ से? बिजली बोर्ड से। बिजली बोर्ड से। तो ये बताओ, मतलब ऐसे लार्जली जो इलाके के जाट सब ज़्यादातर मतलब कांग्रेस के साथ हैं, यहाँ जो दिख रहा है मुझे, है क्यों? बीजेपी ने काम ही नहीं किया। क्या काम नहीं किया? कोई भी काम नहीं किया। ये काम बताओ ना जो नहीं किया।
सीधी बात है, जाट लीडर को रहा नहीं भूपेंद्र हुड्डा के सिवाय। चौधरी देवीलाल थे, उसके बाद आज भूपेंद्र हुड्डा है जाटों का लीडर, और कोई कहानी दुष्यंत फैल हो गया। तो आप ये बताओ, आपका नाम क्या हुआ? अजीत सिंह, आपका नाम राशि हूँ। हाँ, मेरा नाम भी अजीत है। तो आप बताओ अजीत जी, इसका मतलब जाट, चूंकि जाट देख के फिर वोट दे रहा है, मतलब या जाट देख के लीडर चुन रहा है, मतलब जाति देख के उसका है? सारे जाति देख के लीडर चुनते हैं। अब आपके पास हर कोई तो हो गया, मतलब लीडर बनने के लिए जाति का होना जरूरी है। जाट है, आप जाट हो इसलिए हुड्डा के साथ ना, ऐसी बात नहीं। हाँ, और कोई लीडर है नहीं। नहीं, और कोई लीडर मतलब जाट में और कोई लीडर? जाट में और कोई लीडर बात तो वही होगी ना कि बस आपको लीडर जाट हाँ, में ही चाहिए। हाँ, सारे यूं को चाय बेचनिया हूँ मैं। हाँ, तो मतलब आप जाट हो तो आपका लीडर जाट ही होना चाहिए। बिल्कुल। ये कई बार जब मैं बात करता हूँ ना, मैं जाति पूछता हूँ, कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहता हूँ, और ये भारत की राजनीति का एक ऐसा सच है जिससे मुंह जो चुराते हैं वो सच से मुंह चुराते हैं। और हर जगह का, एक मिनट रुकिए, हर जगह कास्ट बेसिस पर टिकट भी दिया जाता है, कास्ट बेसिस पर पोल भी होता है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी हो, कहीं भी, ये हकीकत है। तो कई बार जब मैं, एक मिनट हटना बेटा, कई बार बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं आप इतना, दर्शक कई बार बोलते हैं, कोई पूछता है, बोलते हैं, रिएक्ट करते हैं कि आप इतना कास्ट पर क्यों बात करते हैं। ये हकीकत है, इसको समझना पड़ेगा। कहीं फला कास्ट का वोट ज़्यादा है तो टिकट देते वक्त पार्टियां सोचती है कि उस कास्ट को टिकट दो, कहीं दलित ज़्यादा है तो दलित को उम्मीदवार बनाओ, कहीं ठाकुर ज़्यादा है तो ठाकुर को दो, कहीं खत्री ज़्यादा है या बनिया ज़्यादा है। तो यही हकीकत है, ये होता है। तो ये फ़र्क ये है कि ये साफ गोई से कबूल कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं कबूल करते। मैंने तो क्लियर कह दिया आपको। हाँ, सही कहा, क्लियर कह दिया, सही कहा। लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई आपका नेता, आपका आइडियल गैर जाट क्यों नहीं हो सकता, ये बताओ। नहीं, गैर जाट भी हो सकता है, लेकिन ये होने ही नहीं देते, पॉलिटिशियन ही नहीं होने देते। अच्छा, इनमें कमी है। कैसे? ये टिकट इस तरह बांटते हैं। नहीं तो टिकट तो यहाँ कांग्रेस को गैर जाट को दे दे तो जैसे मैं जीत गया। अब एग्जाम्पल बता, जाट को तो है ही यहाँ। सुन तो लो। हाँ, यहाँ होगा, लेकिन यहाँ हुड्डा साहब का गढ़ है तो मान के दोगे हुड्डा जी के नाम पे सब सही है। जैसे मैं जींद में था तो जींद में वहाँ गुप्ता जी को टिकट है कांग्रेस का, और बड़ा लीडर का बेटा है। सुन तो लो, और वहाँ मैं बहुत सारे जाट से मिला, वो जाटों में नाराज। मैंने सुना था आपका जींद वाला भी। अभी फिर से सुन लो, दर्शक सुन ले। तो बहुत सारे जाट नाराज हैं कि यहाँ द्वंद में है कि अब उनको हम कैसे वोट दें, टिकट गलत दे दी गई जींद में। ऐसी नाराजगी मैंने बहुत सारे स्थानीय जाटों में देखी। अब जुलाना जैसे सीट है, विनेश फोगाट वहाँ से चुनाव लड़ रही है, वहाँ से बीजेपी के जो नेता सुरेंद्र लाठर थे उनको लाकर इन लोगों ने टिकट दे दिया ताकि जाट वर्सेस जाट हो सके। बीजेपी ने फिर किसी और को बाहर से टिकट दे दिया। तो ये तो पॉलिटिक्स ऐसे होती है ना। हाँ बिल्कुल, ये ऊपर वाले ये करते हैं ना। हाँ, नहीं ऊपर वाला नहीं, आप फिर मेरी बात नहीं समझे भाई। जींद में जब अगर गुप्ता जी को दिया तो वहाँ जाट नाराज हैं कि हम कैसे गुप्ता जी के साथ जाएं, तो ऊपर वाला क्या करेगा? उसने तो दिया गैर जाट। नहीं, ऊपर वाला ने पहले भी वोट दिया है। उसका फादर जो है ना, कई बार मंत्री भी बन रहा है। हाँ। मांगेराम गुप्ता। हाँ। और वो जिस तरह हमारी भाषा में रांगड़ बनिया कहते हैं। हाँ। वैसा बनिया था वो, उसका बेटा भी ऐसा ही होगा। अच्छा, और जाट होता तो ठीक होता ना? हम नहीं होता, वो तो उसका हक बनता है, वहाँ जाट का हक ही नहीं बनता जींद में। तो फिर जाट नाराज क्यों है फिर? वो तो जाट की प्रवृत्ति ऐसी है। क्या प्रवृत्ति है बताओ? बस देखो, आपका मुकाबला तो मैं कर नहीं सकता। नहीं, थोड़ी बात बताओ, ऐसे बात कर रहे हैं हम। जाट तो यूं है भाई, देखो जाट तो मुझे बहुत मानते हैं, ठीक है, चाहे खेती किसानी से सब जुड़े हैं, तो इसलिए मुझे तो हर समाज के लोग जहाँ भी जाते हैं। तो अजीत अंजुम, आपका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। मैंने मजाक नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ। और आपका तो इतना वो हूँ, आपका मैं छोड़ ही नहीं सकता। कोई यूट्यूब पर आता है, आपका जरूर सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, ऐसे आप लोग वहाँ से आपकी जो अच्छा कोई बात। जब आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे तब से मैं आपका सब्जेक्ट रहा अजीत अंजुम जी का। अब जब कैमरे पे नहीं बोलेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी ना। चलिए अब इधर आते हैं जरा। नहीं, अभी एक मिनट, रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, 1 मिनट। हाँ जी, तो आप कहाँ से आए हो? अभी इसे सेक्टर 1 से ही है। तो यही रोहतक के? हाँ, रोहतक से। तो आप लोग का यहाँ जो धर्मशाला वाला वोट हो गया? नहीं, मैं तो अपने वार्ड से अनअपोज बना हुआ हूँ। हाँ। हरियाणा में इस बार क्या लग रहा है सरकार? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। अब बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी से लोग बहुत दुखी हैं।
सबकी तो पिटाई कर दी उन्होंने, सरपंचों की, आंगनबाड़ी की, किसानों की, पटवारी की, और कोई रोजगार नहीं है, ना किसी का बिजनेस है, पूरे प्रदेश के अंदर बुरा हाल है। अच्छा चलो इधर आते हैं हैं? क्या क्या इनका रोड टूटा पड़ा, इनका रोड टूट रहा है। हाँ जी, आप यहीं के रहने वाले हो? मैं यहीं का हूँ जी, नहर महकमे से STO रिटायर हूँ, सेक्रेटरी का रेजिडेंट हूँ। हमने 10 साल से, आपको ही पता होगा, समझदार पत्रकार हो, एनुअल मेंटेनेंस के अलग से बजट आता है। हाँ। कोई सरकार हो, कोई डिपार्टमेंट हो, एनुअल मेंटेनेंस। यहाँ किसी रोड पे अगर एक पैच भी लगा हो तो हमने दरख्वास्त दे ली, जालिए रिक्वेस्ट के लिए, रोहतक तो एक भ्रष्ट की उसमें भेज दिया ये जो और जाति की राजनीति करती है बीजेपी यहाँ पर, जातिवादी की, जाट, नॉन जाट, मुस्लिम, हिंदू, इस टाइप की राजनीति करते हैं ये। रोजगार की बात कोई नहीं करते किसी किस्म की, किसी के पास रोजगार नहीं है। अब एक सेकंड, जो ये जाति पाति की बात कर रहे हैं, जाट और गैर जाट, ये आरोप बीजेपी पर है, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को चूँकि इस बात का एहसास है कि जाटों का वोट बड़ी तादाद में उनके खिलाफ जाएगा, चूँकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता हैं और कांग्रेस का असर ज़्यादा है, तो इसलिए बीजेपी गैर जाट वोट पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और इसलिए बीजेपी की स्ट्रेटजी भी ऐसी है कि माहौल हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट हो जाए, ताकि गैर जाट वोट बीजेपी के पक्ष में उसका झुकाव हो और कांग्रेस का पलड़ा कमज़ोर हो। अब यहाँ कुछ और लोग हैं, जरा 2-4 लोगों से और बात करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार। आपसे बात तो नहीं हुई ना अभी कैमरे पे? आपसे भी बोली? हाँ, मेरी भी आपसे भी बोली? चलो तो आप चाय पियो फिर। क्या शुभ नाम है आपका? आपका चौधरी साहब क्या नाम है? प्रेम सिंह। तो क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में चौधरी साहब? हरियाणा में देखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। हाँ। और ये जो बीजेपी है सब बहुत झूठी है। तो अच्छा? झूठे के ऊपर यकीन करना ही गलत है। क्या झूठी है? जो वायदे करते सब झूठे बोलते हैं। अच्छा, मोदी जी के बारे में बोलते हैं इतना अच्छा देश का विकास कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, ये सब बोलते हैं। इंजन हमने देखा ही नहीं कहाँ लगा हुआ है। सब बोलते हैं इंजन कहाँ लगा। तो यहाँ किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हो इस बार? हम तो सर जो सच्चाई ने हैं, 47 से लेकर 60 साल तक इस देश में सुई तक नहीं बनती थी और इतने तक पहुँचा दिया जिस पार्टी ने, कांग्रेस ने, उसी को ही आना चाहिए, उसी को मौका। तो आप पुरानी कांग्रेसी हो? मैं कांग्रेसी नहीं, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। अच्छा। मुझे किसी पार्टी से ताल्लुक भी नहीं है, जिसकी वो अच्छा लगता है उसी कह देता हूँ। तो आजकल कांग्रेस अच्छी लग रही है मतलब? नहीं, आजकल ही नहीं, कांग्रेस से बहुत पुरानी बात है, नई बात थोड़ी है। आजकल ही पुरानी पहले सभी से लग रही है। जिस टाइम सन 52 से देख रहा हूँ मैं तो इलेक्शन, जो पहला इलेक्शन हुआ तब से। चलो जी, आपसे बात हो सकती है? क्या शुभ नाम है आपका? कुलदीप सिंह। है? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, क्या करते हो आप? मैं साहब रिटायर्ड आदमी हूँ गवर्नमेंट से। अच्छा, तो यहाँ वोट देने आए धर्मशाला वाले? मैं खुद कैंडिडेट हूँ एक। अच्छा, आप कैंडिडेट हो, तो आपका वो जो यूनानिमस हुआ उसमें हुआ? नहीं, यूनानिमस में तो नहीं, मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। भी इलेक्शन चल रहा है, भी बाकी। और हरियाणा के इलेक्शन का क्या लग रहा है इस बार? हरियाणा का इलेक्शन तो देखो साहब, अब आप मुझसे बुलवाना चाह रहे हो, लोग परेशान है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसी पे वोट देंगे और एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है कांग्रेस। और वो जो BSP और उसका अभय सिंह चौटाला का है या JJP का है? नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं वे, बढ़िया लोग हैं उसमें कोई इशू नहीं है, बट सबको देखा हुआ है और कुल मिला करके कांग्रेस की उम्मीद लग रही है। और जैसा बताया अभी साहब ने, अभी कुरुक्षेत्र में जो रैली की थी, OBC किसने इम्प्लीमेंट किया था इस देश में? मुझे लगता है VP सिंह ने किया था। हाँ, मंडल कमीशन तो उसी समय का है ना। और मोदी जी ने भाषण में कहा है कि वाजपेयी जी ने किया था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बातें सामने आती हैं वो ऐसी है। अब वो मुझे रेफरेंस नहीं याद है कैसे बोला था, लेकिन चलिए बहरहाल। नमस्कार जी। ऑफलाइन मिलना चाह रहे हैं आपसे? पहले ऑनलाइन एक मिनट बात कर। तो जींद का आपका 2 एपिसोडों के लिए हाँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत लोगों का एक्स्ट्रा मनोरंजन उसके अच्छा, मिगलानी वाले एपिसोड की बात कर रहे हैं। और वैसे किसान आंदोलन से भी हम आपसे बहुत शुक्रिया। मिगलानी वाला एपिसोड हम फिर करेंगे, मिगलानी जिसे पार्ट 3। पार्ट 2 बहुत बेस्ट हुए हैं। और साथ साथ राजनीति के साथ साथ अंजुम जी से यही वो है, ऐसे लोगों को भी आगे लाया करो। चलो, आप क्या करते हो?
करते हो? मैं फिलहाल कुछ नहीं करता जी, हमारा ये जाट भवन का चुनाव, हमें इसमें पार्टिसिपेट चुनाव लड़ रहे अच्छा, हैं। तो इस बार चुनाव में हरियाणा में किसका लग रहा है? यहाँ से तो में- जाट तो यहाँ जितने बैठे हैं वो तो सब दिख रहे हैं हाँ, कांग्रेस कांग्रेस वाले। लेकिन ये इंडियन नेशनल लोकदल भी तो है, यहाँ इतना नहीं है दुष्यंत जी। चौटाला भी उनका असर नहीं है? दुष्यंत चौटाला खत्म, जीरो जी, जीरो। बिल्कुल यहाँ और जीरो। इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह उसका भी चौटाला, यहाँ इतना नहीं है जी कोई खास। तो यहाँ खाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अच्छा, बीजेपी? बीजेपी भी बीच बीच में कई जगह अपना असर मारा ही, नहीं तो इंडिपेंडेंट का भी है। चलिए तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को जाट धर्मशाला के चुनाव के साथ। नहीं तो अरे लेकिन ये तो चुनाव, अरे लेकिन ये तो धर्मशाला का कमेटी का चुनाव हो रहा है, उसमें मैं क्या करूँगा? तो ये अंदर इनका चुनाव हो रहा है और लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलो, वो सारी बात बताएंगे। महेंद्र सिंह कुलिया से मिलो। नहीं लेकिन वो तो धर्मशाला का चुनाव हो रहा है। हम जरा चौधरी साहब हरियाणा के चुनाव की बात करने आए हैं, जहाँ से सरकार किसकी बनेगी वो बात कर रहे हैं। धर्मशाला का चुनाव कवरेज नहीं है, संजोग से इतने लोग यहाँ मिल गए। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं जाट धर्मशाला से रोहतक से ख़त्म करते हैं। कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से मिले, रोहतक के आसपास के इलाकों में जाएं। कल हो सकता है महम जाऊं और उसके बाद हरियाणा में अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूं। अब यहाँ कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं नज़र आई, क्योंकि ये एक क्या बोले सर्वविदित विश्लेषण है या सर्वविदित तथ्य है कि जाटों का झुकाव मुख्यतः कांग्रेस की तरफ है। कहीं कुछ वोट अगर इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार स्थानीय स्तर पर अगर काट पाते हैं जाटों का, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे अगर देखेंगे तो आपको यही रुझान दिखेगा जो यहाँ दिखा। और इसलिए बीजेपी की बेचैनी है कि कैसे इसकी काट निकालें। और हरियाणा में लगभग 20-21% जाट हैं और लगभग इतने ही दलित हैं और बाकी जातियाँ। तो चलिए फिलहाल रोहतक से, जाट धर्मशाला से, नमस्कार।